हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग कैंसर तक कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले कुछ हम लोग एनसीईआरटी ने जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी है उसको स्टडी करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जैसा सर्वेज और स्टैटिस्टिक्स मतलब जो हमारे जो एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि जो ड्रग्स और अल्कोहल का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा स्पेशली यूथ में, ये जो नौजवान हैं जो टीनेजर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आता है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसका अब्यूज़ होता है। दिस इज़ रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न और ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं कल को इन्हीं को ही आगे नई जनरेशन को संभालना है। और अगर इन्हीं पे ही अगर अल्कोहल और ड्रग्स का एब्यूज़ होगा, यही अगर ड्रग्स के चपेट में आएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आगे अगली जनरेशन को देखने पड़ सकते हैं। अब प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस मतलब इनको ड्रग्स के बारे में ही सही जानकारी और सही मार्गदर्शन देने से ही इनको हम बचा सकते हैं। इन जो ड्रग्स हैं, जो हार्मफुल ड्रग्स हैं, इनके जो डेंजरस जो बिहेवियरल पैटर्न्स है या इनसे होने वाली जो नुकसान है उसको बता सकते हैं, उनसे इसको बचा सकते हैं और उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोड़ सकते हैं। आज जो जिस समय चल रहा है इस समय सभी जितने भी टीनेजर्स हैं इनमें से मैक्सिमम टीनेजर्स अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी ने इस चीज़ को बिल्कुल दूर कर दिया है। जो बिल्कुल स्मोकिंग से, ड्रग्स से, अल्कोहल से इनसे दूर हैं। और यही बात हमें बाकी सभी टीनेजर्स को भी बतानी है। तो चाहिए चलिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं। देखिए, ड्रग्स ड्रग्स मतलब मेडिसिन ही होती हैं ये। बट ये दे आर केमिकल कंपाउंड्स, बट दे आर अब्यूज मतलब ये एब यूज़ की जाती हैं, यूज़ नहीं की जाती, एब यूज़। एब यूज़ मतलब एब नॉर्मल यूज़, गलत यूज़ किया जाता है इनका। इनमें आ जाते हैं मेनली आपके केमिकल कंपाउंड जैसे ओपोइड्स, ठीक, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कोलाइड्स। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट हम चूंकि एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करते हैं और एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं तो हम इतने ही कंपाउंड्स की बात करेंगे जिससे आपका 100% जो है बोर्ड एग्जामिनेशन कवर हो जाए। तो मेन 3 कैटेगरी के ड्रग्स हैं: ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कोलाइड्स। ठीक है, ज़्यादातर ये जो ड्रग्स हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से, मतलब जो फ्लावर है या उनके जो सीड्स हैं या जो स्टेम का पार्ट है, यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कंपाउंड्स। और कुछ फंगस से भी, फंजाई से भी ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी है ओपॉइड्स। ठीक है, ओपॉइड्स आर द ड्रग्स। ओपॉइड्स वो ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक, मतलब इन ओपॉइड रिसेप्टर के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके बेसिकली इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो मेन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। तो उससे ये ओपॉइड जो ड्रग्स हैं ये बाइंड करती हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें जिससे हम फूड खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसमें भी इसके रिसेप्टर्स होते ही हैं। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी है हीरोइन, जिसको हम स्मैक भी बोलते हैं। ठीक है, हीरोइन जो, इसको हम स्मैक भी बोलते हैं। इट इज़ केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अगर हम केमिकल नेम इसका देखें तो ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ठीक है, और कैसी होती है? वाइट है, ओडरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, बिटर होगा, टेस्ट में कड़वी होगी, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार होगा, कंपाउंड होगा ये। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जैसा आपने नेम देखा डाई एसिटाइल मॉर्फिन, दैट मीन्स मॉर्फिन में का एसिटाइलेशन करके हम इसको बना सकते हैं। एंड दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। और ये पॉपी प्लांट के लेटेक्स से, जो उसका उसके अंदर जो फ्लूइड है, लेटेक्स जो मिल्की फ्लूइड होता है, उससे हम ये बनाते हैं पॉपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। याद कर लीजिए, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर से पॉपी प्लांट आपको याद आ जाएगा और पॉपी प्लांट से ओपोइड याद आ जाएगा। ठीक है, ओपोइड, पॉपी, पेपेवर। ठीक है, ये काफ़ी मिलते जुलते नेम है तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जो स्मैक है वो केमिकली क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब इसको लेने का तरीका क्या है कि जनरली जो टीनेजर्स हैं उसको या तो स्नॉर्टिंग से, मतलब नोज से इनहेल कर देते हैं, सीधे खींच लेते हैं, या फिर इंजेक्शन के थ्रू ये लेते हैं।
हीरोइन का जो इफेक्ट होता है ये बॉडी में डिप्रेसेंट की तरह होता है। ये आपके सारे बॉडी फंक्शंस को बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है। मतलब अगर आपको बहुत टेंशन है, आपको बहुत हाइपरटेंशन है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो ये आपके जो बॉडी फंक्शंस उनको स्लो डाउन कर देगा। आप बिल्कुल कहीं किनारे बिल्कुल बैठ जाओगे बिल्कुल, तो आपको भी बड़ा रिलैक्स फील होगा। और इसी वजह से धीरे धीरे इसकी जो है हैबिट पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है इसका। तो वो पार्ट्स आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग सेकंड कैटेगरी बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स जो होता है वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, जैसे ओपाइड रिसेप्टर्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में थे, वैसे ही कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स भी आपके मेनली कहाँ होते हैं, ब्रेन में होते हैं। ठीक है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो मिलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है फ्लावर्स, जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। तो कैनबिस सटाइवा, नाम से आपको पता चल रहा है कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलेंगे, कैनबिस सटाइवा। तो नाम याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। कैनाबिस सटाइवा ये है, यहाँ से कैनाबिनॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फ्लावर का टॉप्स हैं, ठीक है, बड जो हैं, लीव्स जो हैं, और कैनबिस प्लांट का जो रेजिन है, जो उसमें जो उसका फ्लूइड है, उससे भी हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम तरह तरह के इसके ड्रग्स की कैटेगरी बनाते हैं। जैसे marijuana है, हशीश है, चरस है, गांजा है। इसमें से बहुत सारे नेम तो आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे। तो marijuana, हशीश, चरस, गांजा, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से इनके बनाया जाता है। ठीक है, ये सभी कैनाबिनॉइड्स हैं। जनरली इनको वही सेम इन्हेलेशन, या तो नोज से इन्हेल करते हैं या फिर ओरल इंजेक्शन इसको हम खाते हैं। इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसका जो मेन प्रिंसिपल जो इफेक्ट होगा जो आपके बॉडी को, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, मतलब आपके ब्लड, जो आपका हार्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो मेनली हमें क्या याद करना है, कैनाबिनॉइड्स के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ब्रेन में मेनली होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड कैनबिस सटाइवा प्लांट से होते हैं, उसके इन्फ्लोरेसेंस से, फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन से होते हैं, और इनके तरह तरह के कॉम्बिनेशन से marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा एक्स्ट्रा ये सब बनाया जाता है। ठीक है। ये सब ड्रग्स हैं, हार्मफुल ड्रग्स हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इनके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी को एडिट कर देते हैं, और फिर आप एडिक्टेड हो जाते हैं इसके। तो ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, और इन पे हमें डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी है कोका अल्कोलाइड की। कोका अल्कोलाइड, या उसको बोलते हैं कोकेन। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट। आपको अब ये भी नाम याद करना बहुत आसान होगा, इरिथ्रोजाइलम कोका, कोका से कोकेन। तो इरिथ्रोजाइलम कोका, ये राइट साइड में इसका ये दिख रहा है आपको ट्री, जो प्लांट है, इसमें ये जो इसके सीड्स हैं, ये सब यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जनरली ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ये आपको जो कोकेन है, ये इंटरफेयर करता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, मतलब जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखते हैं, इम्पल्सेस को, ट्रांसमिशंस, मैसेजेस को पहुंचाते हैं, उन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हेल्प उनको ये इंटरफेयर करता है। कोकेन कॉमनली कार्ड, इसको नॉर्मल जो कई भाषा में इसको कोक भी बोला जाता है, क्रैक भी बोला जाता है, एंड इट इज़ यूजुअली स्नॉटेड। और लोग इसको जो एडिक्टेड होते हैं वो स्नॉटिंग करते हैं, मतलब इसको स्मेल करते हैं, खींचते हैं नोज से, नोज से इसको ले लेते हैं। इट हैज़ अ पोटेंट, पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, इसका एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है आपके मेनली सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा बात की हमने, ब्रेन में। प्रोड्यूसर्स अ सेंस ऑफ यूफोरिया, इसको लेने के बाद सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब खुशी, एक आपको अजीब से खुशी का सेंस होगा, आप खुशी लगेगी, एंड इंक्रीज एनर्जी, और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का एहसास होगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ताकत आपके आ गई है। कैनाबिनॉइड्स भी जो होते हैं, मतलब जो कैनाबिनॉइड्स हैं, ये बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन इसको अब्यूज़ करते हैं, मतलब अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के मतलब परफॉर्मेंस के लिए ये उसको अब्यूज़ करते हैं, जिसको फिर डोपिंग टेस्ट से फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है इनके ब्लड में कि इन्होंने कैनाबिनॉइड्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कैनाबिनॉइड्स के होते हैं, क्योंकि इसमें इंक्रीज्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इनको तुरंत एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है। एक्सेसिव डोसेज अगर कोकेन का कोई ले रहा है तो उससे हेलुसिनेशंस भी होते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब भ्रम होते हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं भी होंगी वो भी दिखना शुरू हो जाएंगी सामने। अदर प्लांट्स जिसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसमें एट्रोपा बेलाडोना आ जाता है, धतूरा आ जाता है। ठीक है,
ये प्लांट्स हैं, इनमें भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग ने तीन पढ़े, ओपर्ट्स पढ़ लिया, ओपर्ट्स कैनाबिनॉइड्स पढ़ लिया और कोका एल्कोलाइड पढ़ लिया। अब चौथा जो एक अलग कैटेगरी है, कॉमन कैटेगरी है, टोबैको। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, देखो मोर देन 400 ईयर्स, 400 साल से ज़्यादा से, 400 साल से ज़्यादा से हम इसको, टोबैको को ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं। इसको स्मोक करते हैं, इसको डायरेक्टली च्यू करके भी लोग खाते हैं, बहुत से लोग स्नफ भी करते हैं, मतलब इनहेल भी करते हैं इसको, इसको स्मेल भी करते हैं। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, टोबैको में बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिसमें जैसे एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट जो स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है वो है निकोटीन। ये एक एल्कलॉइड है और ये स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मतलब ये आपको एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। निकोटीन क्या करता है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर, उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है ये। तो निकोटीन जो होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ करता है। दोनों ही ये जो हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। इसीलिए लोग जब सिगरेट स्मोक करते हैं या च्यू करते हैं तंबाकू, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल उनका ब्लड प्रेशर हाई है और वो बिल्कुल एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट दिस इज़ जस्ट ओनली एक सप्लीमेंट है, और ये एक एडिक्टिव सप्लीमेंट है। अगर इसको आप लेते हैं तो आपके बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स। देखिए स्मोकिंग अगर आप लेते हैं तो भले ही आपके एड्रिनल ग्लैंड से जो है एड्रिनलिन निकल रहा हो और आपको बहुत स्टिमुलेट कर रहा हो, लेकिन इससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लंग कैंसर के, आपके यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर हो सकता है, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, गले का, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंक जो आपके लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा में आपके एल्वुलाई में इन्फेक्शन हो सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, हार्ट की खुद की जो मसल्स वो वॉल हैं जो कोरोनी मसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। और गैस्ट्रिक अल्सर भी आ सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ये टोबैको च्यू करते हैं या खाते हैं तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए टोबैको से कितने ज़्यादा जो हैं डिजीज़ जो कंडीशंस हैं, बैड कंडीशंस होने के चांसेस हैं। टोबैको च्यूइंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, ये बहुत ही ज़्यादा है। जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको च्यू करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को ओरल कैंसर हो जाता है, और ओरल कैंसर बहुत ही बुरा होता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, अब अगर आप स्मोक कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्न हो रही है सिगरेट, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट आपके लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जाएगी। और होगा क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज़ी से हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन के रिएक्शन को फेल करती है, रोकती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में आपके बढ़ रही है तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी एंड इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन है उसको वो कम कर देगी, जिससे क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप एस्थमेटिक हो जाएंगे, आपको एस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा खांसी आ सकती है। तो स्मोकिंग से ये सब भी जो हैं इफ़ेक्ट होते हैं। ये सब आपके टोबैको के जितने भी बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये सब हैं। अब चलिए हम इन ड्रग्स का, जो ड्रग्स अभी हमने पढ़ी हैं, कुछ ड्रग्स का मेडिसिनल यूज़ भी पढ़ते हैं, कि मतलब ड्रग्स को एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है, तब इसका ये प्रॉपर यूज़ होता है। बट अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो सब एब्यूज़ेस थे, ठीक है। जैसे ड्रग्स जैसे हैं बार्बिटरेट्स, एम्फिटामीन्स, बेंजोडाइजापीन्स, लिसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, एलएसडी, बहुत नाम सुना होगा आपने। ये सब जो ड्रग्स हैं या इनसे सिमिलर मिलती जुलती जो ड्रग्स हैं, जनरली ये हेल्प करती हैं पेशेंट्स को विद मेंटल इलनेस। जैसे जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं या जिनको मेंटली कोई प्रॉब्लम है या मेंटल इलनेस है, उनको ये ड्रग्स जो हैं मेडिसिन के फॉर्म में बहुत कम अमाउंट में दी जाती है। बट दीज ड्रग्स आर ऑफन एब्यूज बाय मैनी पीपल्स, लेकिन बहुत से लोग इसको एज अ मेडिसिन ना लेकर के इसका एब्यूज़ करते हैं, इसको गलत यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली वो एडिक्ट हो जाते हैं। मॉर्फिन जो है एक बहुत इफेक्टिव सीडेटिव है और एक पेन किलर है। जनरली वो पेशेंट्स के सर्जरी में यूज़ होता है,
ठीक है, क्योंकि पेन किलर है और एक सीडेटिव है जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, पेन किलर होता है। तो सर्जरी में जनरली मॉर्फिन यूज़ होता है, लेकिन मॉर्फिन को लोग एब्यूज़ करते हैं और उसको एज ए ड्रग यूज़ करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे हैं फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, इन जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, अभी जैसे हम लोग ने एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा और इनकी बात की थी, जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, दे हैव बीन यूज्ड इन फोक मेडिसिन। वो हमारे जो लोकल हैं, जो पुराने मेडिसिन हैं, उनमें यूज़ होता है। रिलीजियस सेरेमनीज़ जो होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनमें यूज़ होता है। और बहुत सारे रीति रिवाजों में पूरे विश्व में बहुत से आदिवासी कबीले, बहुत से ट्राइबल पीपल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये जो प्लांट पार्ट्स हैं जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक। व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिकल यूज़, अगर हम इन ड्रग्स को मेडिसिनल यूज़ के अलावा या दूसरे अमाउंट्स में अगर हम लेते हैं, दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, तो उससे क्या होगा, वो इम्पेयर मतलब नुकसान पहुंचाएगा किसी भी पर्सन की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को। मतलब अगर हम मेडिसिनल पर्पज से अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर हम उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, कोई पर्सन उसका गलत यूज़ कर रहा है, तो उसकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को ये नुकसान पहुंचाएगा और वो ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। जैसा भी हमने बताया कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, मतलब जो ड्रग्स जिनका मेडिसिनल यूज़ है, अगर उन ड्रग्स को हम गलत तरीके से, गलत उसमें यूज़ करते हैं, तो वो ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। तो आई थिंक कि हम लोग ने ये बात कर ली है, आप लोग को क्लियर भी हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में रखेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको हम एडोलेसेंस और ड्रग्स, अल्कोहल के अब्यूज़र्स, उनसे कैसे बचते हैं, प्रिवेंशन में जो हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ है। बेटा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।